हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे हमारी क्लास 12th फाइन आर्ट्स की वन शॉट सीरीज, जिसमें अभी तक हमने 4 चैप्टर्स के वन शॉट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स 10 मिनट्स और कुछ 15-20 मिनट्स में कवर कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5, द पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, जिसे हम 20 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हम इस पूरी सीरीज को कवर करेंगे। साथ में आपकी रिविजन के लिए चैप्टर वाइज PYQ सीरीज भी इसके बाद मैं लेकर आने वाली हूं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप एक भी वीडियो को ना छोड़ें, क्योंकि हमारा गोल है 30 आउट ऑफ 30 फाइन आर्ट्स में। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, ये एग्जाम फेवरेट चैप्टर है। एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पहाड़ी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी का मतलब होता है हिल रीजन, ठीक है। मतलब जहां पे पहाड़ हैं तो वो पहाड़ी होता है, जो हिमालयाज के पहाड़ है। बिल्कुल जैसे आज हम एक मतलब ये जो है ये पेंटिंग की हम एक यात्रा पे जा रहे हैं, इसी तरीके से समझ लो कि हम जो हिल स्टेशन है उनकी ठंडी हवा के साथ घूमेंगे आज, और इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर का जो एम है वो सिंपल सा है कि हमें 3 फेजेस को समझना है। 3 फेजेस कौन से हैं? बसोली, गुलेर और कांगड़ा, ठीक है। बसोली, गुलेर और कांगड़ा, ये 3 फेजेस है जिन्हें हमें समझना है। अगर आपने इन तीनों फेजेस को, मेजर फेजेस को समझ लिया तो पूरा चैप्टर 95% पेपर के लिए लॉक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं कि जो पहाड़ी पेंटिंग है वो बेसिकली हिल स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज का एक कलेक्टिव नाम है। मतलब जो बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चांबा, मानकोट, नूरपुर, बिलासपुर, जम्मू, इस तरह के जो मतलब ये जो एक लॉन्ग हिल बेल्ट पेंटिंग जोन है वो बन गया था। मतलब जो जम्मू और हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वहां पे ये पेंटिंग फ्लरिश हो रही थी। 17th से 19th सेंचुरी तक ये जो सेंटर्स हैं वो फ्लावर की तरह ब्लूम होते रहे थे। कब से कब तक? 17th से 19th सेंचुरी तक, ठीक है। अब आप कमेंट्स में बताना कि जो मुगल पेंटिंग था उसका टाइम पीरियड क्या था, कि मुगल पेंटिंग्स कब से कब तक फ्लरिश हो रही थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि स्टार्टिंग कहां से हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी जो बसोली का बोल्ड स्टाइल है वहां से। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्ट और रिफाइंड गुलेर आया, फिर फाइनली एकदम रोमांटिक कांगड़ा फेज आया, जो इंडियन पेंटिंग की सबसे ज्यादा लिरिकल स्टाइल माना जाता है। तो राजस्थानी और मुगल जैसे यहाँ पे कोई क्लियर कट स्कूल्स हमें नहीं देखने को मिलते, कि जैसे राजस्थानी स्कूल में हमें अलग अलग स्कूल्स देखने को मिल रहे थे। कोई मेवाड़ स्कूल है, जयपुर है, जोधपुर है, ऐसे हमने मुगल में भी देखा था। पर यहाँ पे कोई क्लियर कट स्कूल्स नहीं मिलते, क्योंकि जो बाउंड्रीज हैं वो भी यहाँ पे चेंज होती रहती थी। जो आर्टिस्ट हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते थे। तो इस वजह से यहाँ पे हमें कोई भी क्लियर कट स्कूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहाड़ी पेंटिंग्स है उनको क्लासिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि अनलाइक जो मुगल और जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी, जहां पे जो स्टाइल्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट थे, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो हिल स्टेट्स है उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड ही नहीं थी। साथ में दूसरा जो मेन रीजन था वो ये था कि जो आर्टिस्ट हैं वो एक राज्य से जो दूसरा अलग राज्य है वहां पे शिफ्ट होते रहते थे, वो माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे भी कोई एक मतलब फिक्स्ड स्टाइल नहीं है पेंटिंग का किसी भी रीजन का। फिर जो डेटेड वर्क्स हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं, कि जो मतलब बेसिकली मान लो कि जो कॉलिफन पेज होते थे जैसे, या फिर पेंटिंग पे डेट लिख दी गई हो कि उस टाइम पीरियड का, इस तरह के हमें एविडेंसेस ही नहीं देखने को मिलते हैं। और जो रीजनल स्टाइल्स हैं, रीजनल स्टाइल्स भी ओवरलैप करते थे, कि सेम सी पेंटिंग्स थी, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। इसलिए जो स्कॉलर्स है वो काफी कंफ्यूज हुए थे। बट फिर आते हैं हमारी स्टोरी में BN गोस्वामी। BN गोस्वामी जो है वो इस फील्डिंग के किंग हैं, ठीक है। इस फील्ड के किंग कैसे हैं वो मैं बताऊंगी। BN गोस्वामी, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। कितनी कंफ्यूजन चल रही थी सब कुछ, कि पहाड़ी स्कूल्स को किस में कैटेगराइज करे, क्या करे। फिर कौन आता है? BN गोस्वामी। कौन है फील्ड का किंग? BN गोस्वामी, ये याद रखना है। तो जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने एक धमाकेदार आइडिया दिया था। धमाकेदार आइडिया क्या दिया था? कि जो स्टाइल्स है उसको रीजन के बेसिस पे नहीं, आर्टिस्ट फैमिलीज के बेसिस पे क्लासिफाई करो। क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो मूव करते रहते हैं, पर उनके जो फैमिली स्टाइल है, जो फैमिली मतलब जो हैंड, जो टेक्निक की कंसिस्टेंसी है वो तो सेम ही रहती है, वो तो कंसिस्टेंट ही रहता है। तो गोस्वामी के अकॉर्डिंग जो एंटायर पहाड़ी स्टाइल है उसका एवोल्यूशन जो है वो पंडित स्यू की फैमिली से लिंक्ड है। पंडित स्यू एक आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिनके 2 बेटे थे, मानकू और
नैनसुख। ठीक है, तो इनके जो दो बेटे थे इन्होंने बसोली मतलब पंडित स्यू और इनके जो दो बेटे थे इन्होंने जो बसोली के बोल्ड स्टाइल को और ज्यादा रिफाइन करके गुलेर कांगड़ा की जो सॉफ्ट पोइटिक स्टाइल है उसमें बदला था। तो स्टार्टिंग कहां से हुई थी ये याद रखना है कि जो पहाड़ी स्कूल्स हैं उसमें बसोली से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बसोली में ज्यादा रिफाइनमेंट नहीं थी, एक बोल्ड सा स्टाइल था। फिर थोड़ी सी रिफाइनमेंट आई गुलेर में, उसके बाद बहुत ज्यादा पीक पे कहां पहुंचा था कांगड़ा में। तो ये पूरे फेज को जो BN गोस्वामी है वो कहते हैं कि हमें इसका मतलब पूरा जो योगदान है वो पंडित स्यू और उनकी फैमिली का है, मतलब उनके दो बेटों का है जो मानकू है और नैनसुख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर बहुत पसंद करते हैं इस तरह के पॉइंट्स को याद रखना। तो जो पहाड़ी पेंटिंग्स है अब उसका एवोल्यूशन समझते हैं हम, जिससे जो चैप्टर है वो बहुत ईजी हो जाता है कि अगर हमें एवोल्यूशन ही समझ आ गया। तो सबसे पहले बसोली था। बसोली में क्या है कि यहाँ पे बोल्ड सा स्टाइल था, ड्रामेटिक स्टाइल था, प्राइमरी कलर्स का यूज होता था। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, जो रेड ब्लू और जो येलो कलर होते हैं ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, तो इनका यूज होता था। बीटल विंग्स का यूज होता था, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स का यूज होता था। तो ये चीजें याद रखने की बसोली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, बोल्ड, ड्रामेटिक, प्राइमरी कलर्स का यूज, बीटल विंग्स का यूज, फिर साथ में स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स का यूज। उसके बाद आता है गुलेर। गुलेर जो है उसको हम प्री कांगड़ा फेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे रिफाइनमेंट आ गई थी, नेचुरलिज्म आ गया था और ज्यादा, मुगल इन्फ्लुएंस आ गया था। तो यहाँ पे एक चीज तो है, देखो रिफाइन तो होगी चीज, एक फेज से दूसरी फेज में जाएगी। और फिर याद रखो कि ऐसे कि मुगल इन्फ्लुएंस आ गया, जहां पे भी मुगल इन्फ्लुएंस आ जाए वहां पे नेचुरलिज्म तो आ ही जाता है। तो ये चीज होगी। फिर हम आते हैं अपने मोस्ट जो पीक का टाइम था वो था कांगड़ा फेज। तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइंस का यूज करते थे, जो स्टार्टिंग में बोल्ड लाइंस का यूज था ना बसोली में, यहाँ पे सॉफ्ट लाइंस का यूज आ गया था। लिरिकल ब्यूटी आ गई थी, परफेक्ट जो रोमांटिसिज्म होता है वो आ गया था, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न एक आए थे संसार चंद, उनके टाइम पे परफेक्ट रोमांटिज्म आया था। तो ये याद रखना, संसार चंद यहाँ पे आए थे, वो हम देख भी लेंगे। तो ये जो 3 स्टेजेस है एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो है, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम देखते हैं बसोली स्कूल को। तो जो बसोली स्कूल है जो स्टार्टिंग है, तो ये हिल पेंटिंग की एक यहाँ पे ड्रामेटिक सी एंट्री होती है। इसका जो स्टाइल है वो इतना बोल्ड था कि आज भी अगर आप इंस्टेंटली मतलब उसको देखते हो ना, आप इंस्टेंटली उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बसोली स्टाइल था। इसके फीचर्स क्या क्या थे, फीचर्स देखो कि यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का यूज होता था। प्राइमरी कलर्स कैसे होते हैं, जो लाल पीला नीला ये जो कलर्स होते हैं, रेड ब्लू एंड येलो, उनका यूज होता था। जो बैकग्राउंड होता था वो येलो होता था। ये चीज भी आप याद रखना कि यहाँ पे येलो बैकग्राउंड का मोस्टली यूज किया जाता था। उसके बाद यहाँ पे जो वेजिटेशन थी वो भी बहुत ज्यादा जो स्टाइलिश्ड थी। स्टाइलिश्ड क्यों थी, जैसे स्टाइलिश नहीं है, स्टाइलिश्ड जो है वो वेजिटेशन यहाँ पे बनाई जाती थी, सिंपल ही बनाई जाती थी, उसको एज अ हीरो डिपिक्ट किया जाता था। उसके बाद जो पर्ल्स वगैरह अगर दिखाने हैं, ज्वेलरी दिखानी है, तो वहां पे रेज्ड व्हाइट पेंट का यूज करते थे, थोड़ा सा उभार देते थे व्हाइट पेंट को। साथ में बीटल विंग की ज्वेलरी का भी यूज किया जाता था। ठीक है, बीटल विंग के जो पीसेस हैं उनको एमरेल्ड्स के लिए यूज किया जाता था। एमरेल्ड्स के लिए ये मतलब बसोली का एक सिग्नेचर था, सिग्नेचर स्टाइल है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस वाले जो आर्ट स्कूल है वहां पे बीटल विंग पीसेस का यूज किया जाता था एमरेल्स के लिए, तो वो बसोली में यूज होता था। फिर इनके थीम्स देखें अगर, तो फेमस थीम्स कैसे थे, जो सबसे जबरदस्त थीम था वो तो रसम मंजरी ही था। रसम मंजरी किसने लिखा था वो आप कमेंट्स में बता देना, ये हमने देखा था। साथ में भगवत पुराण जो है वो भी थीम्स का यूज किया। रागमल पेंटिंग्स भी बनाई गई, किंग्स वगैरह जो मेंडिकेंट्स हैं, कोर्टिसंस हैं, उनके पोर्ट्रेट्स भी बनाए गए थे। फिर हम पैटर्न देख लेते हैं कि यहाँ पे पैटर्न कौन था, तो पैटर्न थे किरपाल पाल। ठीक है, ये भी याद रखना है। और एक मास्टर पेंटर भी थे यहाँ पे जो डेविड थे। ठीक है, कौन थे मास्टर पेंटर, डेविड। तो इन्होंने रसम मंजरी सीरीज बनाई थी, जो रसम मंजरी की सीरीज है वो किसने बनाई थी, डेविड ने। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट भी याद रखना है। उसके बाद जो बसोली आर्टिस्ट है उन्होंने बाद में जो चंबा और जो कुल्लू है वो वहां पे भी गए थे, तो यहीं से जो स्टाइल है वो स्प्रेड होनी शुरू हुई थी चंबा और कुल्लू से। नेक्स्ट हम देखते हैं जो गुलेर है। तो गुलेर जो है, जो प्री कांगड़ा फेज है, ये बसोली जैसा ही था, बस थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइंड था। बसोली का आप रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड जो वर्जन होता है वो समझ सकते हो। तो जैसे रो जैगरी होती है, रो जैगरी से हम कोई अच्छी सी सॉफ्ट सी मीठी सी बर्फी बना देते हैं,
तो उसी तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो गुलेर स्टाइल है वो इनिशिएट हुआ था पंडित स्यू और उनके बेटों से ही, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ये जो फैमिली लीनिएज है वहीं से उन्होंने ही स्टार्टिंग की थी कि बसोली से गुलेर में जो ट्रांजिशन है वो यही लेकर आए थे। जो मानकू हैं ये बहुत पावरफुल कॉम्पोजिशंस बनाते थे, और जो नैनसुख है ये पोर्ट्रेचर जो होता था, जो पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाए जाते थे उनके मास्टर थे नैनसुख। तो इनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, क्योंकि जो नैनसुख है ना, इन्होंने एक रूलर थे बलवंत सिंह, तो बलवंत सिंह के 40 से ज्यादा जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बनाए थे नैनसुख ने। ये भी आप याद रखना, 40+ पोर्ट्रेट्स बनाए थे बलवंत सिंह के नैनसुख ने। उसके बाद जो नैनसुख है वो गुलेर से चले गए थे जसरोटा। गुलेर से वो कहाँ चले गए थे? वो गुलेर से चले गए थे जसरोटा। तो और वहां पे उन्होंने जो उनके पैटर्न थे बलवंत सिंह, उनकी जो डेली लाइफ है उसको पेंट किया था। जैसे पूजा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जो इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे हैं, या ठंड में वो कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं, तो इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई थी। जो पोर्ट्रेट्स है बलवंत सिंह के वो बनाए थे किसने? नैनसुख ने, जब वो गुलेर से जसरोटा चले गए थे। तो ये पहाड़ी पेंटिंग का मोस्ट जो इंटीमेट डॉक्यूमेंटेशन है वो माना जाता है। अब हम आ जाते हैं कांगड़ा स्कूल पे, जो कि पहाड़ी पेंटिंग का क्राउन जूल होता है वो है। तो अगर जो बसोली है, बसोली पेंटिंग में हमने देखा कि ड्रामा था थोड़ा सा, फिर हमने देखा कि गुलेर जो स्कूल है उसमें एलिगेंस था। तो जो कांगड़ा है वो प्योर रोमांस और पोइट्री है। जो पैटर्न थे वो आइकॉनिक, मतलब पैटर्न कौन थे? आइकॉनिक राजा संसार चंद, बिल्कुल आइकॉनिक थे, एक सुपर पैटर्न थे जिन्होंने जो आर्टिस्ट थे उनको रॉयलिटी दी थी। कांगड़ा की अगर हम कुछ स्पेशलिटीज देखें कि यहाँ पे क्या स्पेशल चीजें थी, तो यहाँ पे डेलिकेट लाइंस का यूज होता था, ठीक है। सॉफ्ट कलर्स का यूज होता था। सॉफ्ट कलर्स के साथ यहाँ पे एक लिरिकल नेचुरलिज्म था। लिरिकल नेचुरलिज्म का क्या मतलब है कि जैसे जो लश फॉरेस्ट वगैरह बनाए जाते थे, रिवर्स बनाई जाती थी, क्लाउड्स वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ पे जो फीमेल फेस है उसको स्ट्रेट नोज के साथ बनाया जाता था। आइडियल फीमेल फेस जो है उसमें स्ट्रेट नोज बनाई जाती थी। तो ये 1790s का सिग्नेचर स्टाइल होता था कि उस टाइम पे ये एक आइडियल ब्यूटी माना जाता था। इनके अगर मोस्ट फेमस थीम्स की बात करें तो थीम्स कौन कौन से थे? अगेन भगवत पुराण इनका एक बहुत फेमस थीम था। भगवत पुराण के साथ जैसे जो गीता गोविंदा है, या जो जैसे 12 मास वगैरह हैं, उनकी जो पेंटिंग्स है, रागमल पेंटिंग्स जो हैं, कृष्णा की जो पेंटिंग्स हैं, जैसे मतलब कृष्णा की ब्रज में जो भी ऐसे थी ना कि जैसे रासलीला वगैरह है, होली की पेंटिंग्स हैं, या मतलब इस तरह की जो भी पेंटिंग्स थी वो सारी यहाँ पे बनाई जाती थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो कांगड़ा के मास्टरपीसेस थे। तो जो भगवत पुराण की सीरीज थी वो कांगड़ा स्टाइल था, मतलब उसकी पीक पे, जो कांगड़ा स्टाइल का पीक था ना वो इसी टाइम पे था जब उन्होंने भगवत पुराण की सीरीज बनाई थी। जो सीन्स है उनका नेचुरलिज्म ऐसा था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि वो जिंदा हैं, वो सांस ले रहे हैं। तो इतना ज्यादा नेचुरलिज्म हमें इनके सीन्स में, जो भगवत पुराण के सीन्स है उसमें देखने को मिलता है कांगड़ा फेज में। स्पेशली जो रास पंचध्यायी था। रास पंचध्यायी क्या था कि 5 चैप्टर्स थे कृष्ण गोपी के लव पे, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरलिज्म से भरा हुआ बनाया था। साथ में जो गोपीज वगैरह हैं, जो कृष्णा की जो लीलाज है उनको इनेक्ट करती हुई दिखाई देती है। ये वाली आप पेंटिंग बताना है कौन सी है जिसमें जो गोपी थी वो कृष्णा की जो भी लीलाज थी उनको इनेक्ट कर रही है, इसका नाम बताना कमेंट्स में। ये हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। जो और पुताना वध वगैरह है, पूतना वगैरह का जो वध किया था, पूतना का वध के अलावा जो गोवर्धन लिफ्ट किया था, फ्लूइड वगैरह, जो एन्चेंटमेंट वगैरह की जो पेंटिंग्स हैं, कालिया मर्दाना जो सांप था उसकी जो पेंटिंग है, इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो ये जो सीन है ना ये स्टूडेंट्स को वैसे भी बहुत पसंद आता है, जो आर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मतलब विजुअली बहुत ज्यादा रिच और इमोशनली डीप पेंटिंग्स थी, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई थी। अब हम आ जाते हैं अभिसारिका नायिका पे। तो जो अभिसारिका नायिका है ये पहाड़ी आर्टिस्ट की फेवरेट हीरोइन होती थी। पहाड़ी आर्टिस्ट की फेवरेट हीरोइन, देखो यहाँ पे ये वो नायिका है, जैसे हमने नायक और नायिका के बारे में पढ़ा था ना, चैप्टर 1 में पढ़ा था, नहीं है देखा है ना तो इस चीज को एक बार आप देख लो। छोटा सा चैप्टर है, उससे आपको पूरी फाइन आर्ट्स की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ जाती हैं उस चैप्टर से, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे जो नायिका है ये वो वाली नायिका है, अभिसारिका नायिका, जो अंधेरी रात में, तूफान आया हुआ है, सांप वगैरह है, जंगल है, मतलब बहुत सारे विघ्न हैं, पर
उन सब पे ये भारी पड़ती है और अपने जो बिलव्ड है उनसे मिलने के लिए जाती है, सारी विघ्नों को पार करते हुए अपने बिलव्ड से मिलने जाती है। तो यहाँ पे जो सिंबोलिज्म है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो लाइटनिंग है, मतलब जो बिजली वगैरह कड़क रही है, वो उनके पैशन को दिखा रही है। जो डार्क क्लाउड्स हैं, काले बादल हैं, वो उनकी अनसर्टेनिटी को दिखा रही है कि भाई वो मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। जो स्नेक्स वगैरह हैं वो ऑब्स्टेकल्स का काम कर रहे हैं। जो विंड है, जो बहुत तेज हवा चल रही है, वो उनके जो अंदर की टर्मोइल है उसको डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म भी इस पेंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो आर्टिस्ट है वो एक कंप्लीट मतलब सिनेमैटिक मूवमेंट को वो कैप्चर कर रहे हैं इस पेंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 12 मास की पेंटिंग्स। तो 12 मास क्या होते हैं? 12 मास होते हैं 12 मंथ्स की जो प्रेम यात्रा होती है वही। तो इसको भी हमने चैप्टर 1 में ही बहुत अच्छे से किया था कि 12 मंथ्स की जो लव जर्नी आप कह सकते हो वो। तो हर महीना एक इमोशनल स्टेट को शो करता है कि ये किसने बनाई थी, जैसे केशव दास है, उन्होंने कवि प्रिय में जैसे ये बताया था कि जो ज्येष्ठ का महीना है, जो मई जून का महीना है, उसको उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था। जो कांगड़ा पेंटर्स है उन्होंने उसको एग्जैक्टली पोइट्री जैसे ही पेंट कर दिया था कि ये 12 मास तो पोइट्री थी, एक मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी ना, तो उसको पेंट कर दिया था एग्जैक्टली कांगड़ा पेंटर्स ने। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे प्यास दिखानी है तो वो दिखाई गई है, लॉन्गिंग दिखानी है कि दूर जा रहे हैं, जो प्रेमी प्रेमिका है वो दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। साथ में हीट वेव्स हो, चाहे ड्राई लैंडस्केप हो, चाहे रोमांटिक यार्निंग वगैरह, सब कुछ एग्जैक्टली उन्होंने उस पोएट्री को पेंट के फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया था। अब हम देख लेते कुछ और सेंटर्स। तो जो बसोली, गुलेर, कांगड़ा के अलावा भी बहुत ज्यादा सेंटर्स एक्टिव थे उस टाइम पे, जैसे चंबा है, जैसे कुल्लू है, नूरपुर है, मांडी है, बिलासपुर है, जम्मू है, मानकोट है। मतलब ये सारे जो हैं ये अलग अलग सेंटर्स हैं जो उस टाइम पे एक्टिव थे। तो जो कुल्लू है, हम कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कुल्लू में क्या था कि वाइड आईज बनाई जाती थी, प्रोमिनेंट चिन बनाई जाती थी। आंखों पे ध्यान दिया, आंखें वाइड बनानी है। फिर उन्होंने चिन पे ध्यान दिया कि वो प्रोमिनेंट बनानी है, अलग से दिखनी चाहिए। फिर ग्रे और टेराकोटा का बैकग्राउंड होता था, ग्रे टेराकोटा का वो बैकग्राउंड बनाते थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो नूरपुर है, नूरपुर में क्या करते थे कि जो बसोली के ब्राइट कलर्स है उनका यूज कर लिया। बसोली में ब्राइट कलर थे, साथ में कांगड़ा में क्या था, डेलिकेट फिगर्स थी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया नूरपुर में। ठीक है। उसके बाद जो गढ़वाल है, गढ़वाल में क्या था, गढ़वाल में जो मोलाराम है, मोलाराम की साइंड पेंटिंग्स मिलती है कि पेंटिंग्स है उस पे साइन किया गया है किसका, मोलाराम का। ठीक है, तो मोलाराम की साइंड पेंटिंग्स कहाँ मिली थी, गढ़वाल में मिली थी। उसके बाद जसरोटा है, जसरोटा में ये किस चीज के लिए फेमस था, जसरोटा फेमस हुआ था नैनसुख की वजह से। ये चीज हमने देख ली है कि किस तरह से फेमस हुआ था। तो एग्जाम में एक 5 मार्कर इन्हीं माइनर सेंटर से आ जाता है, तो इस चीज को मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बस पहाड़ी स्कूल्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो बसोली है वो बोल्ड है, जो गुलेर है वो ग्रेसफुल है, जो कांगड़ा है वो लिरिकल है। इस चीज को आप याद रखो। साथ में आपको याद रखना है आर्टिस्ट फैमिली जो पंडित सीयू की थी, जिनके 2 बेटे थे, मानकू और नैनसुख, जिसकी वजह से जो कांगड़ा रिफाइनमेंट है वो हुआ था। पैटर्न्स कौन कौन से थे, जैसे हमने किरपाल पाल देखा, हमने गोवर्धन चंद देखा, बलवंत सिंह था, संसार चंद था। तो ये सारे पैटर्न्स थे, इनको भी याद रखना है। और जो थीम्स हैं, जो थीम्स कौन कौन से थे, जैसे कृष्ण रिलेटेड थीम्स थे, गोपीज वगैरह थी, नायिका थे, 12 मास की जो थी, भगवत पुराण था। मतलब अगर एज अ होल देखें तो जो भी रोमांटिक थीम्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सारे पहाड़ी स्कूल्स में थे। अब हम देख लेते हैं एग्जाम बूस्ट की, जो पेपर में जो बार बार रिपीट होता है तो वो क्या है कि जैसे रसम मंजरी है, रसम मंजरी बसोली स्टाइल की का थीम था। फिर जो नैनसुख ने बलवंत सिंह के पोर्ट्रेट्स बनाए थे, 40+ पोर्ट्रेट्स बनाए थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो कांगड़ा की फीमेल फेस था जिसमें स्ट्रेट नोज होनी चाहिए और कुछ और स्पेसिफिकेशंस थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो रास है, जो पंचध्यायी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो अभिसारिका नायिका है जिसके बारे में हमने पूरा उसकी डिटेल में देखा है कि वो क्या क्या चीजें थी, क्या क्या उसकी डिटेल्स थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो 12 मास 12 मंथ्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स याद रखते हो तो 30 में से 30 नंबर लाना कोई दूर की बात नहीं है, बहुत ईजी सा पेपर होता है, आराम से हो जाएगा, बस इन चीजों को ध्यान रखना।